अस्सलाम वालेकुम। पिट्यूटरी ग्लैंड की क्लिनिकल रिलेशंस की हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने वो कर दिया, हमने जो पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म है यानी जो हाइपोसिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो इफेक्ट्स थे, डॉर्फिज्म और पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइपर सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स की सिचुएशन में हमारे पास कौन सी प्रेजेंटेशन आएंगी। तो वो दो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहले हम जिजेंटिज्म और एक्रोमेगेली होती है, ठीक है, ये देख लेते हैं, जिजेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली, ठीक है। तो जिजेंटिज्म में सबसे पहले हम ये देखें कि इसके जो दो इफेक्ट्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, ये हम देख लेते हैं। तो उसके बाद हम इन दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। जिजेंटिज्म में ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, यानी जिजेंटिज्म क्या है कि चाइल्डहुड में जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, यानी चाइल्डहुड में, और ये हमारे पास एडल्ट में, ठीक है। तो अगर जिजेंटिज्म में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो ग्रोथ हार्मोन दो इफ़ेक्ट्स जो कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पहले। तो वो पहला इफ़ेक्ट ये है कि वो डायबिटीज़ मेलाइटिस काज कर सकता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस कैसे काज कर सकता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जो डायबिटीज़ जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन ये है कि ये कार्ब्स यानी ग्लूकोज का लेवल, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इन्हांस करता है ब्लड में, ठीक है, ग्लूकोज को। तो हमारे पास क्या होगा, जीएच इंक्रीज़ होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होगा। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो बीटा सेल को स्टिमुलाई जाएंगी कि वो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट करें, ठीक है। कुछ अर्से तक तो इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होती जाएगी, लेकिन आखिर में बीटा सेल्स इस कदर एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि बीटा सेल्स हमारे पास डैमेज हो जाएंगे, और बीटा सेल्स डैमेज होने की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शंस भी कम हो जाएगी, और इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन आएगी कि हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ वाली सिचुएशंस आएंगी, यानी हमारे पास बीटा सेल्स ही डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये इस तरह आपको रिलेट करेंगे कि कैसे हमारे पास जीएच यानी इसका ग्लूकोज से रिलेशंस, हमने याद करना है कि ग्लूकोज से रिलेशंस था इसका, तो उससे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस तक लेके आएंगे, ठीक है, इसको। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जिजेंटिज्म का जो हमारे पास दूसरा इफेक्ट है, या गाइगेंटिज्म पढ़ते हैं या जिजेंटिज्म, उसका दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है। तो जिजेंटिज्म है वो मोस्टली अकर हो सकता है एडिनोमास की वजह से, मोस्टली अकर होता है, ठीक है। और एडिनोमास जब हमारे पास बढ़ जाएं तो ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को इतना डिप्रेस कर लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी डैमेज हो जाता है, और उससे हमारे पास पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म इसकी वजह से हो सकता है। जब पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स रिलीज बंद हो जाएंगे, ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास डेथ अकर हो सकती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक्रोमेगेली और जिजेंटिज्म में डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, उससे आपका एक्रोमेगेली भी क्लियर हो जाएगा और जिजेंटिज्म भी, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं एक्रोमेगेली को करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, और ये हमारे पास क्या है कि एक्रोमेगेली, और ये क्या है कि जो जिजेंटिज्म, ठीक है। अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हम डिफिनीशन करें तो एक्रोमेगेली हमारे पास जो डिफिनीशन होगी, एक्रोमेगेली हमारे पास एडल्ट्स में होती है और अबव 20 एज होती है तकरीबन, और ये 20 एज से बिलो होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो लाइफ का जो पीरियड है कौन से पीरियड में होगी, तो वो हमने बार बार यही कहा है कि ये एडल्ट्स लाइफ में होती है, और ये हमारे पास चिल्ड्रन में होगी, ठीक है, चिल्ड्रन में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो फेशियल फीचर्स क्या होंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है, इस पर हम थोड़ा गौर करेंगे कि फेशियल फीचर क्या होंगे एक्रोमेगेली में। तो हमने ये कहा था कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं तो वो थ्रू आउट द लाइफ, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो तो वो थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास थिकनेस उनकी इंक्रीज़ हो सकती है। जबकि हमारे पास अगर हम एडल्ट्स में देखें तो इनमें हमारे पास हमने कहा था कि जो बच्चे होंगे उनमें हमारे पास जो बच्चों में हुआ है ना, तो उनमें एपिफाइसिस जो हैं वो डायफिजिस के साथ, यानी कि उनमें जो एपिफिशियल प्लेट होती है शाफ्ट
और एपिफिसिस के दरमियान ये थ्रू आउट द लाइफ ग्रो हो सकती है, ठीक है। उनमें उस वक्त ये हमारे पास फ्यूज़ नहीं हुई होती, ठीक है, जो बच्चे होंगे जो हम जिजेंटिज्म के केस में देखते हैं। तो ये हमारे पास इसमें ग्रोथ होती रहेगी ग्रोथ हार्मोन की वजह से, और ये बोन लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो इनमें हमारे पास लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, 8 फीट तक जा सकती है, ठीक है। जबकि इनमें अगर हम लेंथ को देखें तो लेंथ अबाउट नॉर्मल होती है, ठीक है। इनमें अगर हम फेशियल फीचर्स को देखें तो चूँकि हमने कहा था कि मेम्ब्रेनस बोन में तो थ्रू आउट द एज ग्रोथ हो सकती है ना, तो इनमें सिर्फ मेम्ब्रेनस ग्रोथ वाले जो रीजन्स होंगे एक्रोमेगेली में वो हमारे पास अफेक्ट होंगे। जैसे हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यूज़ में टंग आती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास ग्रोथ करवा सकता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। टंग हमारे पास बड़ी होगी, टंग हमारे पास प्रोट्रूडेड आउटवर्ड होगी। इसके अलावा हमारे पास जो मैंडिबल यानी जो चिन वाली बोन है वो हमारे पास आउटवर्ड प्रोट्रूड होगी। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा फोरहेड है, ऑर्बिटल रिजेस आगे को प्रोट्रूड हुई होंगी, ठीक है। जबकि इसमें हमारे पास पूरे की पूरा फेस ही बड़ा होगा, इसमें कोई खास एरियाज़ नहीं प्रोट्रूड आउटवर्ड होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जिजेंटिज्म है तो इसमें तकरीबन हर बोन अफेक्ट होती है, इसमें लेंथ भी इंक्रीज़ होगी और इसमें नोज़ का साइज़ डबल हो सकता है और इस तरह, ठीक है।